जो लोग अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं, अगर कॉकरोच ही समझ में नहीं आए हैं तो उल्लू जनता पार्टी कैसे समझोगे सालों। और उल्लू जनता पार्टी का फाउंडर कोई तिलचट्टा पार्टी की तरह एनआरआई नहीं है, आप उसे पहले से जानते हो इस मीम से। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अगर आप ये मीम जानते हो पर इस आदमी का नाम नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ भाई साहब, हम किस लिए। इसका नाम है राजीव तलवार। ये उल्लू टीवी, वही वाला उल्लू टीवी, उसका संचालक है। ये वो वाला एकता कपूर वाला उल्लू नहीं है। जैसे अभिजीत खुद को भगत सिंह समझता है, ठीक वैसे ही राजीव तलवार भी खुद को रेवोल्यूशनरी मानता है। रेवोल्यूशनरी। राजीव का मानना है कि दुनिया का जो कल्याण हो रहा है या हो सकता है वो इसी के कारण हो रहा है या हो सकता है। ये सब बना रहे हैं, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये समाज को कुछ नहीं दे सकते। तो कौन दे सकते? राजीव तलवार। राजीव तलवार के अलावा इस धरती पर किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं। राजीव की माने तो देश में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं वो लोग देश के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। जो भी देश के लिए भला किया है वो राजीव तलवार ने किया है। कहीं ये राजीव तलवार खुद को राजीव गांधी तो नहीं समझ रहा है। खैर किया तो उसने भी नहीं था, पर एटलीस्ट समझता तो है। रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी जैसे बिजनेसमैन, ये लोग दिए देश को ज्यादा की पार्टियां देश को दी। ये लोग भी तब ये लोग खाली खाए हैं। राजीव का मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी का कोई काउंटर है तो वो बस उल्लू जनता पार्टी है। तब मेरे समझ में आया, तब मैं छोड़ दिया इसको। कॉकरोच जनता पार्टी में आपका कुछ क्या? नहीं दे पाएंगे, कोई कुछ नहीं दे पाएगा। वो कहते हैं रेवोल्यूशन कुछ नहीं। अरे 1 घंटा खड़े रहने की जिसकी औकात नहीं है, 1 घंटा खड़े रहने की। ये राजीव तलवार खड़े हो जाए। आज 14-15 साल से मैं सड़कों पे खड़ा हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। पर राजीव अभिजीत की तरह किसी को भी प्रोटेस्ट में नहीं बुलाना चाहता। राजीव का विजन क्लियर है। वो कहता है कि बस मुझे 500 मर्द चाहिए, मर्द। अगर 500 मर्द मिलेंगे तो इस धरती पर वो होगा जो आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। लेकिन 500 मर्द अगर नहीं मिलेंगे तो हम कभी असली रूप में नहीं आएंगे। हम वो गलती नहीं करेंगे जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने किया था। अरे मियाँ खां, ऐसा क्या हो जाएगा अगर इसे 500 मर्द फॉलोअर मिल जाएं तो? अभिजीत के 22 मिलियन फॉलोअर होके भी कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर आगे पॉडकास्ट में होस्ट पूछता है कि राजीव तलवार 500 मर्दों का करेगा क्या? तो राजीव खुद को रावण बताने लगता है। रावण। आपका मकसद है क्या? मकसद नहीं आपको 500 मर्द चाहिए। देखिए, मकसद मैं नहीं इसलिए बताता हूँ, राम को रावण कभी नहीं मार पाए होते अगर विभीषण नहीं होता। राजीव तलवार के साथ कोई विभीषण नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई इस तरह से मार दे। अब ये रावण का तो पता नहीं, पर इसकी बकवास अगर रावण ने सुन ली होती तो उसके 10 के 10 सर में दर्द जरूर शुरू हो जाता। राजीव तलवार को अगर थोड़ी सी और ट्रेनिंग दी जाए तो ये आदमी अरविंद केजरीवाल बन सकता है। अरविंद केजरीवाल। राजीव का ये भी मानना है कि क्योंकि वो यूनिक एक ही पीस है राहुल गांधी की तरह, इसीलिए उन्हें पार्लियामेंट में बुला के नेता बना देना चाहिए। वो तो मैं मानता हूँ, आप यूनिक है। तो अगर ये बात मैंने साबित कर दिया कि मेरे ऐसा कोई नहीं है, उसके बाद भी अगर मैं सांसद, मैं राष्ट्रपति, मैं विधायक, मैं डीएम, एसपी नहीं बनूं तो फिर कोई बन के क्या उखाड़ लेगा? अगर भाई साहब यूनिकनेस के दम पे ही नेता बन रहे होते तो राहुल गांधी 2 बार, केजरीवाल 4 बार देश का पीएम बन चुका होता। अपने दीवाने का कर दे पूरा, से गोली मारे। राजीव तलवार का समाज में रहना भाई साहब ऐसा है जैसे एक मयान में 2 तलवार, जिसमें से एक तलवार खुद राजीव तलवार है। क्योंकि इनका मानना बेसिकली ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, डिग्री कंप्लीट आपकी अगर हो गई है तो आप अनपढ़ हो। नहीं, आप अनपढ़ हो, क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो बत्ती बना के दी गई है। आप कुछ भी करो, आप उसका, आप अनपढ़ हो। और पता है आप कब तक अनपढ़ रहोगे? जब तक राजीव तलवार के लिए नारे नहीं लगाओगे। राजीव तलवार को जानने वाले करोड़ों हैं, उसमें एक प्रतिशत लोग भी नहीं जो मेरे लिए बोल रहे हैं। 20 साल स्कूल कॉलेज जाने के बाद राजीव तलवार के लिए अगर आप 2 लाइन बोल नहीं सकते तो आप अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, मक्कार हैं, गद्दार हैं। मतलब अगर राजीव तलवार के लिए कोई बच्चा ना बोले तो वो डायरेक्ट गद्दार है। इससे ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी एशियन कंट्री में मिलना तो भाई साहब बहुत मुश्किल है। राजीव तलवार के हिसाब से तो धुरंधर भी नकली फिल्म थी। कितना पैसा खर्च करते हैं धुरंधर जैसी नकली फिल्म। सारी फिल्में नकली हैं भाई, ये नकली हीरो हैं। 800 करोड़, 500 करोड़। राजीव तलवार को 500 मर्द नहीं मिले
और हम रहस्य बताते। नहीं हो सकता है जैसे पाकिस्तानी टेररिस्ट के कैरेक्टर दिखाए गए थे धुरंधर में, भारत में भी राजीव तलवार का एक कैरेक्टर दिखाना था, क्योंकि जब तक किसी यूनिवर्स में राजीव तलवार एग्जिस्ट नहीं करता वो मूवी नकली हो जाती है। और इसीलिए भाई साहब डीसी और मार्वल वाले ना अपने नए प्रोजेक्ट्स में एक इंडियन सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। राजीव तलवार का मानना है कि राजीव को इस देश की नहीं, इस देश को राजीव भाई साहब की जरूरत है। आगे राजीव तलवार एक ऐसा अनोखा दावा कर देता है जिसके बाद इस देश से ज्यादा इसकी पूछ पाकिस्तान में होने वाली है। राजीव तलवार खुद को RDX डायनामाइट से ज्यादा एक्सप्लोजिव बता देता है। नहीं, गाली दिए। RDX डायनामाइट, जितने दुनिया में हथियार बने वो हथियार नहीं है, वो हथियार नहीं है। दुनिया का जो सबसे प्यारा हथियार है वो सब मेरे पास है। भाई मैं बता रहा हूँ, ये क्लिप देखने के बाद पाकिस्तानी बोल लिए कि पानी रहने दो, मत भेजो, हमें राजीव तलवार भेज दो। ये आदमी RDX से ज्यादा बड़ा धमाका कर सकता है भाई साहब। आगे राजीव अपनी गाली गलौज वाली स्किल को गीता, राम, कृष्ण सबसे कंपेयर करने में लग जाता है। जानते हैं, मैंने अपनी पत्नी से कहा था, अपने स्कूल के बच्चों से कहा था, गाली के दम पर इतिहास रचूंगा। और ये गाली से मैं वो करने जा रहा हूं जो गीता कुरान नहीं कर पाई, राम और कृष्ण नहीं कर पाए, और मोदी, मुलायम, मायावती, राहुल गांधी जैसी पार्टियां नहीं कर पाई, कोई DMSP नहीं कर पाया। गाली से मैं इस धरती पर चमत्कार करने जा रहा हूं। राजीव गाली से दुनिया में चमत्कार करना चाहता है। ये क्या है? राजीव तलवार का मानना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हो, सबका दिमाग खराब है। असली मर्द वही है देश में जो राजीव तलवार को पार्लियामेंट तक पहुंचाए। देखिए, एक भाजपा समर्थक, एक सपा समर्थक, एक कांग्रेस समर्थक, इसके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है। सारी पार्टियां एक है, सब मिलकर चूतिया बना रहे हैं, सच यही है। और जब ये विस्तृत चर्चा होगी ना तो सब कुछ सामने होगा। सब चूतिया बना रहे हैं, धरती का सबसे बड़ा सच। ये सब चूतिया बना रहे हैं, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये समाज को कुछ नहीं दे सकते, हैसियत नहीं है। तो कौन दे सकता है? राजीव तलवार। राजीव तलवार के अलावा इस धरती पर किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। भाई साहब मैं इस बात से एग्री करूंगा कि अगर पार्लियामेंट तक किसी को पहुंचना ही है तो कम से कम राजीव तलवार को पहुंचाओ, उस तिलचट्टे अभिजीत को नहीं। क्योंकि कम से कम राजीव तलवार एंटरटेन तो तिलचट्टों से बढ़िया कर रहा है। आखिर कब तक पार्लियामेंट में स्टैंड अप करने का जिम्मा केवल राहुल गांधी के सर पर रहेगा? ऊपर से राजीव जेल भी जा चुके हैं, जेल भी, जो अभिजीत का सपना है पर पूरा नहीं हो पा रहा है। राजीव तो जेल ऐसे केस में जा चुके हैं भाई साहब जो खुद राजीव को नहीं पता है। आप बताइए ना, 10 बार मैं जेल गया हूं, मेरी गलती आपको मालूम है? आज तक कोई नेता अधिकारी क्यों नहीं आया? कोई बता दे कि मेरी गलती क्या होती है। क्यों आप जेल कब किस भाई, 2-4 कारण बताए। पहली बार जब मुझे जेल भेजा गया तो आरोप लगा कि मैं बच्चों को गाली सिखाता हूँ, ठीक। उसके बाद जितनी बार मैं जेल गया, थानों में बैठाया गया, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरी गलती क्या है। भाई साहब देखो, आपको लग रहा होगा कि राजीव तलवार को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ऐसा नहीं है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को राजीव तलवार, जहां देखो मैं राजीव से अग्री करूंगा कि इसकी टक्कर का आदमी इस गैलेक्सी में तो नहीं है। जादू वाली गैलेक्सी में हो सकता है पर मिल्की वे में तो नहीं हो सकता है भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता मिल्की वे में भाई साहब। राजीव तलवार जैसा हिंदुस्तान में एक आदमी का नाम बताइए जो मेरे टक्कर का हो। किस तरीके से आप किसी तरह से आप बताइए, मेरे टक्कर का कोई आदमी हो तो बता दीजिए। नहीं, आप अपने में एक ही है, वो तो मैं मानता हूँ, आप यूनिक है। ऊपर से राजीव तलवार 500 मर्द जो मांग रहे थे, जब होस्ट ने पूछा आप भी तो एक मर्द हो, तो बाकी बचे 499 वो ढूंढने पड़ेंगे। तो राजीव तलवार कमबख्त यहाँ से भी पलटी मार गया। आप अपने आप को यूनिक और एक मर्द बोलते हैं। नहीं, किसी वीडियो में मैंने नहीं कहा कि मैं मर्द हूं। मैं मर्द बनना चाहता हूं। मैं कायर हूं, बुजदिल हूं, डरपोक हूं, लालची हूं, बेईमान हूं, गधा हूं, उल्लू हूं, लेकिन आई वांट टू बी अ टाइगर। मैं शेर बनना चाहता हूं, मैं मर्द बनना चाहता हूं, और वो तभी बनूंगा जब 500 मर्द मिलेंगे।